हेलो फ्रेंड्स। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को इस अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी और आज मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अस्तर और कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। ये मेरी सीधी साइड है, ये मेरी उल्टी साइड है और नीचे से आधा आधा इंच जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था, मैं लंबाई की नाप लेते हुए आधा इंच मैंने नीचे से छोड़ा था, आधा इंच ऊपर से यानी 1 इंच बढ़ा कर लिया था। तो आधा आधा इंच से इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। लाइन मैंने खींच दी है और अब कपड़े को बराबर से रखते हुए इस पर आधा इंच सॉरी इस पर एक सिलन चला लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलन चलानी है हमें। ये मैंने अपनी सिलन चला ली है। इसके बाद अस्तर को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से एक अपनी जो कच्ची सिलन है वो चला लेंगे इस पर। ये सिलन चला लेंगे तो हमारा अस्तर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। देखिए, हमें इस तरह से मोड़ना है कि बाहर की तरफ ना दिखे। और अब मैं एक कच्ची सिलन चला रही हूँ चारों तरफ। आप चाहें तो सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हैं और इस तरह से मशीन पर भी कच्चा कर सकते हैं। मैंने हाथ से नहीं किया था, तो मशीन से इस तरह से कच्चा कर दिया है। इस तरह से हमें जल्दी हो जाती है कच्चा करने में। इस तरह से हल्का हल्का खींच देंगे धागे को, ताकि जहाँ पर हमारा कपड़ा मुड़ जाता है तो वो मुड़े ना। बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से काट देंगे बिल्कुल बराबर से चारों तरफ से। ये मैंने कट कर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा आगे वाला जो पैनल है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसी तरह अब हम अपने पीछे वाला पैनल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से करके हम देख लेंगे कि हमारा पीछे कितना बच रहा है। तो आधा इंच से थोड़ा सा कम ही हमारा था, तो उतने पर मैंने निशान लगा लिया है। और जैसे हमने सेम आगे वाले कपड़े पर आगे वाला पैनल बनाया था, उस तरह पीछे वाला पैनल भी तैयार कर लेंगे। पहले एक सिलन चला ली है, उसके बाद इस तरह से अस्तर को पलट दिया है। एक कच्ची वाली सिलन हम इस पर चला लेंगे। इसे भी चारों तरफ से उसी तरह कच्चा कर लेंगे। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा सा बढ़ा दी है, ताकि वीडियो हमारा जो है ज़्यादा लंबा ना बने। बिल्कुल सेम जैसे हमने आगे वाले पैनल को तैयार किया था, उसी तरह अपने पीछे वाले पैनल को भी तैयार करना है। देखिए, चारों तरफ से मैंने इस पर सिलाई चला ली है और बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब मैं देखिए पीछे भी कितनी सफाई से हमारा अस्तर जो है वो जुड़ चुका है। इसके बाद अपनी आस्तीन तैयार करेंगे हम। तो आस्तीन के लिए भी मैंने आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ा था नीचे की तरफ, तो आधा आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। सभी निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब इस कपड़े में मेरी पाइपिंग है, तो मैं इधर से ही अपने अस्तर को इस तरह जहाँ से हमने आधा इंच लगाया था नीचे की तरफ मोड़ दिया है और हमारी पाइपिंग बाहर निकली रही। देखिए, पाइपिंग को बाहर निकालते हुए मैं इस पर एक सिलन चला लूंगी। पाइपिंग हमारी बाहर ही रहेगी और किनारे से बिल्कुल हमें इस पतली वाली सिलन चलानी है हमें। इसको बराबर से जोड़ते चले जाएंगे। और आस्तीन जो है हमें टक करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमने बैक और फ्रंट लिखा था चौक से, तो या तो दोनों निशान हमारे अंदर की तरफ हो या तो दोनों निशान हमारे ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों आस्तीनों के निशान सेम ऊपर की तरफ ही रहने चाहिए। वरना हमारी आस्तीन जोड़ते वक्त गलत हो जाएगी, सही से जॉइंट नहीं होगी, तो हमारी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। देखिए, मैंने अपनी आस्तीन को कच्चा कर लिया है। एक आस्तीन को सेम इसी तरह हम अपनी दूसरी आस्तीन को भी कच्चा कर लेंगे। इसे भी हाथ से थोड़ा थोड़ा खींच देंगे। बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। ये मेरी आस्तीन घर भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए, दोनों निशान निशान मेरे ऊपर की तरफ हैं। ये देखिए, ये मेरा आगे वाला, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला। ये दूसरी दूसरी आस्तीन को भी हम उसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मेरे दोनों निशान बैक और फ्रंट जहाँ पर मैंने लिखा था वो भी ऊपर की तरफ है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, मेरी दोनों आस्तीनें बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब आगे वाले पल्ले में हमें प्लेट डालनी है। जैसे हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी तरह हमें प्लेट डालनी है। सभी निशानों को चॉक से गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ पर ये हमारा सीधा वाला निशान है बीच वाला, उसी से हम पकड़ेंगे और उसको बराबर में मोड़ेंगे जहाँ से हमारा निशान था। इस बार हम थोड़ा सा यहाँ से पक्का कर लेते हैं, ताकि यहाँ से हमारी सिलन खुले ना। इस तरह से हम मोड़ लेंगे बिल्कुल और इसे किनारे से यहाँ से आना और यहाँ से सीधा चला देना है। यहाँ तक आएंगे, इसके बाद सीधा कर देंगे, ताकि जब हम दूसरी तरफ खोल कर देखेंगे इसमें कोई भी क्रीज नहीं आएगी। हम पहले ये देखिए, मेरी कोई भी क्रीज नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है।
और इस प्लेट की चौड़ाई हमारी लगभग आधा इंच से कम ही होती है थोड़ा। ये प्लेट हमारी बिल्कुल पतली ही पड़ती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं पड़ती है। फिर प्लेटों में हम सेम उसी तरह करेंगे। लाते-लाते हम वहाँ जहाँ से हम शुरू करेंगे जितनी चौड़ाई पर, लाते-लाते हम बिल्कुल चौड़ाई अपनी कम कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, ताकि जब हम सिलें तो हमारी कोई भी क्रीज ना आए वहाँ पर। ये देखिए, ये प्लेट भी ये ज़्यादा हमारी जो है ज़्यादा चौड़ी नहीं पड़ती है, साइज़ के अनुसार कम या ज़्यादा हो जाती हैं। ये देखिए प्लेट भी पड़ चुकी है। अब हम अपने आर्म होल वाली प्लेट डालेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी थी, यानी आधा इंच रखी थी। खुलने पर हमारी 1 इंच चौड़ाई थी इसकी। इसको बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे। पक्का कर लिया है मैंने। ये देखिए, वहाँ से हमारी इतनी आएगी, बिल्कुल आते-आते बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। कम होते हुए हम निकालेंगे, ताकि जब हम दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये बिल्कुल फिनिशिंग से प्लेटें पड़ चुकी हैं। तब देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, जो कि बिल्कुल फिटिंग में आता है। आप लोग भी इसी मेथड से ब्लाउज़ कट करिएगा, आपका ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग का आएगा, इसमें कोई भी झोल या कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अपनी पीछे वाली प्लेटों को भी डाल लूँगी। जिस तरह मैंने आगे वाली प्लेटों को अपने तैयार किया, उस तरह पीछे वाली प्लेट भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, वो सिलाई सीख सकें। देखिए, मेरी पीछे वाली प्लेटें भी पड़ चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी कंघी जोड़ना बताऊँगी। सॉरी, पहले हम अपनी हुक और आई पट्टी तैयार करेंगे। तो जो हमारी दाहिने हाथ की तरफ जो हमारा पल्ला है, उसमें हम अपनी बटन पट्टी लगाएँगे। इन्होंने बटन लगवाया था मेरे क्लाइंट ने, तो मैंने बटन लगाया है इसमें। इस पट्टी को हम ऊपर से रखेंगे। पट्टी की उल्टा साइड हमारी तरफ है और सीधा साइड ब्लाउज की तरफ है। जितना भी हमने नीचे मार्जिन छोड़ा था, आधा इंच थोड़ा कम ही छोड़ा था, उतना ही मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से मैंने आधा इंच कपड़ा बढ़ाते हुए कट कर दिया, उसी कपड़े को मोड़ दिया है ऊपर की तरफ। इसको नीचे से बराबर रखना है हमें, कुछ भी बढ़ाकर या घटाकर नहीं रखना है। ये मेरी काज पट्टी, इस काज पट्टी को भी हम ऊपर की तरफ से ही रखेंगे, नीचे से थोड़ा-सा मोड़ कर रखेंगे। काज पट्टी भी मेरी अटैच हो गई है। ये देखिए, इस कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे, नीचे से एक बार मोड़ेंगे, उसके बाद फिर से हम दोबारा इस तरह से मोड़ देंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच या 1 इंच 2 सूत भी आप रख सकते हैं। हम अंदाज़े से रख लेते हैं कि कोई नाप नहीं है। आप 1 इंच या 1 इंच 2 सूत तक रख लेंगे तो आपकी सही आ जाएगी। अब इस तरह किनारे से फिर हम चला देंगे, नीचे से बिल्कुल सही से मोड़ लेंगे हम। बटन पट्टी भी मेरी लग चुकी है, फिर हम किनारे से चला लेंगे। फिर दोनों सूत का मार्जिन देखते हुए किनारे से एक सिलन और चला लेंगे, ताकि यहाँ से हमारी जो बटन पट्टी है, कभी-कभी निकल जाती है तो ये मजबूती से लग जाए और बार-बार निकले, क्योंकि सिलन कभी हमारी खुल जाती है तो यहाँ से बटन पट्टी अलग से निकल जाती है, हुक पट्टी हो या बटन पट्टी हो। तो देखिए, मेरी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब मैं अपनी काज पट्टी तैयार करूँगी। काज पट्टी के लिए पहले ऊपर से एक सिलन इस तरह से कच्ची वाली सिलन चला लेंगे और अब इस तरह से पहले हम आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद पूरी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। बाहर हमारी पट्टी बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, पूरी पट्टी अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे। ये देखिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जब बाहर दिखती है तो खराब लगती है देखने में। पूरी पट्टी में अंदर की तरफ मोड़ देनी है इस तरह से। और इस पर भी हम कच्ची वाली सिलन चला देंगे। बाद में अपनी जो काज पट्टी होती है उसमें तुरपाई कर लेते हैं और उस सिलन को खोल देते हैं। ये देखिए, मेरे दोनों काज और बटन पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर से लगी है, प्लेटें भी बिल्कुल बराबर से आ रही हैं। देखिए, मेरे दोनों आगे के पल्ले तैयार हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी कंघी जोड़ना सिखाऊँगी। इस तरह से हम रखेंगे, दोनों सीधी साइड एक तरफ होनी चाहिए, उल्टी साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। आधा-आधा इंच की का मार्जिन देते हुए अपनी कंघी को जोड़ लेंगे, दोनों कंघी को सेम ही जोड़ेंगे। और अगर आप लोगों को इस ब्लाउज़ की कटिंग देखना है तो पार्ट 1 में इससे पहले मैंने इसके ब्लाउज़ की कटिंग सिखाई है आपको। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग, अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग, प्लाज़ो, कुर्ती सब कुछ मैंने अपने चैनल पर सिखाया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए, जो भी आपको सीखना है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है आप लोगों को। ये मेरी कंघी जुड़ चुकी हैं और अब अपनी आस्तीन को जोड़ेंगे। इस तरह से पहले हम बीच सेंटर से मोड़ लेंगे और वो किनारे से सेट कर लेंगे।
तो ये देखिए बीच सेंटर मैंने एक कट लगा दिया है। ये मेरा बिल्कुल बीच का भाग है और अपने ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और जो हमने फ्रंट लिखा था उसे आगे की तरफ जोड़ना है और जो हमने बैक लिखा था उसे हमें पीछे की तरफ जोड़ना है। बीच से इस तरह से नापते हुए जाएँगे। देख लेंगे कि हमारे निशान सही से आ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल नापना है। दोनों पल्लों को ज़्यादा ना खींचना है, ना हमें लूज़ छोड़ना है। तो देखिए मेरे निशान दोनों निशान बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहे हैं और आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए अपनी आस्तीनों को भी जोड़ लेंगे। देखिए हम थोड़ा सिल लेंगे, सिलने के बाद अपने कपड़े को सेट कर लेंगे सही से। थोड़ा-थोड़ा सिलते जाएँगे, बिल्कुल इकट्ठा नहीं सिलेंगे ताकि हमारे आस्तीन में कोई झोल ना आए, कोई लूज़िंग सॉरी कोई क्रीज ना बने। इस तरह से बिल्कुल सही से सेट करते हुए हम अपने आस्तीन को जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स इस ब्लाउज़ की कटिंग का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाकर इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन चला जाए और आप लोग सिलाई सीख सकें। ये देखिए मैंने एक सिलन चला ली है, अब मैं दूसरी सिलन चला रही हूँ। दूसरी सिलन चलाते हैं तो हमारी सिलन भी पक्की हो जाती है और उसमें जहाँ पर हमारी कम ज़्यादा होती है तो हम बिल्कुल फिटिंग से उसकी सिलन चला देते हैं, बिल्कुल इक्वल चला देते हैं। आगे-पीछे नहीं होती है मशीन। ये मेरी दूसरी आस्तीन अब मैं जोड़ रही हूँ। मैंने एक आस्तीन तैयार कर ली है। देखिए इसका भी पीछे वाला भाग पीछे के साथ, आगे वाला आस्तीन जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कटिंग करते हुए और जोड़ते हुए दोनों हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आगे वाला भाग आगे की तरफ जुड़ना चाहिए और पीछे वाला भाग पीछे की तरफ जुड़ना चाहिए। अगर इसमें उल्टा हो जाता है तो हमारी आस्तीन कभी भी फिटिंग की नहीं आएँगी। अब ये देखिए पहले मैं देखूँगी कि मेरी कमर कितनी है, तो मेरी कमर 37 इंच है तो मैंने उसका आधा किया। उसके आधे पर अब मैं पीछे निशान लगा लूँगी। इस तरह से पहले मैंने पूरा नापा, उसके बाद 2-2 इंच मेरा बढ़ रहा है, तो 2 इंच पर मैंने इधर निशान लगा लिया और 2 इंच पर अब इधर निशान लगा लूँगी। उसके बाद बीच से हम नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, 18.5 इंच आ रहा है। अब 18.5 इंच का आधा हम करेंगे और जितना भी आएगा उतना हम आगे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम पलट लेंगे। 18.5 का इस तरह से हम आधा करेंगे। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या इनको दिक्कत होती है कैलकुलेट करने में, इस तरह से इन चीज़ें मोड़कर अगर वो लोग अंदाज़े से काम कर लेंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितना भी आएगा हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। दूसरे पल्ले में भी इस तरह मोड़कर हम नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इतने आसान तरीके से बताया हुआ है कि आप चाहे जितना भी बिगिनर्स हो उसे ब्लाउज़ काटना और सिलना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। उसे कोई भी समस्या नहीं होगी ब्लाउज़ सिलने में। इस तरह से अब मैंने मोड़ लिया है और अब अपनी मोहरी की नाप ले लेंगे कि हमारी मोहरी कितनी आ रही है। तो ये मैंने अपनी मोहरी की नाप ले ली है। 6 इंच से 1 सूत ज़्यादा आ रहा है तो मैं उतना ही निशान लगा लूँगी। तो बराबर सही से सेट कर लेंगे ताकि हमारी आस्तीन आगे-पीछे ना हो। और मैं उतने पर ही निशान लगा लूँगी। 6 इंच से 1 सूत बढ़ाकर मुझे निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया है। थोड़ा-सा सिलेंगे उसके बाद फिर से वापस करके हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि हमारी सिलन कभी-कभी यहाँ से खुल जाती है तो यहाँ से अगर पक्का हो जाएगा तो बार-बार हमारी सिलन खुलेगी नहीं। और बिल्कुल यहाँ से आर्म होल की जगह से बिल्कुल सेट कर लेंगे ताकि कभी-कभी हमारी यहाँ से भी सिलन आगे-पीछे हो जाती है तो वहाँ से आगे-पीछे ना हो। बिल्कुल सही से सेट हो जाए हमारी आस्तीन क्योंकि बाद में वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और जैसे हमारे निशान है वैसे मैं इस पे सिलन चला लूँगी। यहाँ से थोड़ा मेरा आगे वाला पल्ला बड़ा हो रहा था तो मैंने इस प्लेट को हल्का-सा चौड़ी कर दी है ताकि हमारे दोनों पल्ले बिल्कुल सही से सेट हो पाएँ। ये देखिए, अब मेरे दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हो जाएँगे। जो भी कपड़ा था मैंने कट कर लिया एक दूसरे निशान के ऊपर बिल्कुल बराबर से रखते हुए। ये देखिए दोनों निशानों को मिलाते हुए रखेंगे और सीधी सिलन चला देंगे ऊपर। इस बीच में हम बिल्कुल बराबर करते जाएँगे ताकि हमारे पल्ले ना तो आगे-पीछे हों, ना किनारे से आगे-पीछे हों, ना तो सेंटर से हों।
इसे हम पक्का कर देंगे। देखिए मेरी सिलन लग चुकी है। इसी तरह अब मैं अपनी दूसरे साइड की सिलन लगा लूँगी। जिस तरह से हमने इधर नाप का सिलन लगाई है, उस तरह दूसरी तरफ भी चला लूँगी मैं सिलन। आर्मोल की तरफ से इधर भी हम बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे। दोनों निशानों को एक-दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से हम सिलन चला लेंगे। ये सिलन भी मैंने चला ली है। इसके बाद जो हमने ब्लाउज़ सिला था सॉरी जो हमारे ब्लाउज़ की नाप थी उससे और इस ब्लाउज़ को हम एक-दूसरे के साथ नाप लेंगे कि हमारी फिटिंग सही आ रही है या नहीं आ रही और थोड़ा बहुत टाइट या ढीला हो जाता है तो हम बिल्कुल अभी सही कर सकते हैं, उसको सही कर लेंगे सही से। और अगर हमारी कटिंग सही से होती है तो हमें जब हम सिलाई करते हैं अपने ब्लाउज़ की तब हमारा ब्लाउज़ भी बिल्कुल फिटिंग का ही होता है। थोड़ा बहुत आगे-पीछे आधा या 1 इंच आधा इंच बहुत है हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारी कटिंग सही होती है तो हमारी स्टिचिंग भी सही होती है। देखिए इस तरह से जो हमारी प्लेट है बस्ट वाली हम उसे पकड़ेंगे और उसका बिल्कुल सीधा लेंगे, इस तरह से नाप लेंगे। पीछे भी इस तरह पकड़ लेंगे। सेम अपने ब्लाउज़ में भी पकड़ेंगे और इस तरह से टाइट करते हुए नाप लेंगे। ये देखिए मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग का बन चुका है। इस तरह हम अपनी कमर की भी नाप ले लेंगे। अब मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ। ऊपर से जहाँ से हमारी आस्तीन जॉइंट हुई थी तो मैं इधर यहाँ से भी नाप रही हूँ। ये वाला पल्ला भी बिल्कुल सही है मेरा। तो मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग का बन गया है और इस तरह हम अपनी कमर की भी नाप ले लेंगे। दूसरी साइड भी मेरी सिलाई हो चुकी है। इस तरह से हम बराबर कट कर लेंगे और इस तरह से आधा पहले हम छोड़ देंगे, उसके बाद थोड़ा-सा आधा-आधा इंच हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई चला लेंगे। इससे हमारी जो साइड फिटिंग है, बहुत फिनिशिंग के साथ आ जाती है। हमारा कपड़ा बाहर नहीं दिखता है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से हम आधा-आधा इंच मोड़कर एक कच्ची सिलाई चला लेंगे इस पर। इतना कपड़ा हम बढ़ाकर छोड़ देते हैं ताकि कभी हमारा कसा या ढीला हो तो हम वहाँ से सही कर सकें। अब हम अपने ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज़ बन चुका है। इसमें सिर्फ़ हमें गले की पट्टी लगानी है। अब हम इसमें गले की पट्टी अटैच करेंगे। जो मैंने पीछे की पट्टी काटी थी, इस देखिए तिरछे भाग को एक-दूसरे के साथ इस तरह तिरछा मिलाना है, उठाकर इस तरह से इस पर सिलाई चला देनी है। फिर पट्टी को इस तरह जॉइंट लगा लेना है सभी पट्टियों में। इस तरह से तिरछा कर देंगे और तिरछे भाग को एक-दूसरे के साथ मिलाना है। ये पट्टी मेरी तैयार हो चुकी है और किनारे से थोड़ी बहुत आगे-पीछे हो जाती है तो हम उसे इस तरह कट करके सही कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आधा इंच अंदर की तरफ मोड़कर दूसरी पट्टी कर ली है और इस तरह से रखते हुए अपनी सिलाई चला लेंगे। 2-2 सूत हमें सिलना है। यहाँ से 2-2 सूत की चौड़ाई पर हमें पूरी पट्टी सिल लेनी है। ये पट्टी मेरी तैयार हो चुकी है और जो हम किनारे की तरफ आएँगे तो आधा इंच पट्टी को बढ़ाकर कट कर लेंगे और उस तरह अंदर की तरफ मोड़कर देखिए अंदर की तरफ मोड़ देंगे और उस पर सिलाई चला देंगे तो हमारी पट्टी लग चुकी है। और अपनी पट्टी को इस तरह से ऊपर करेंगे। ये देखिए ऊपर तरफ कर इस पर एक कच्ची सिलन चला लेंगे जैसे हमने काज पट्टी में चलाया था उसी तरह ऊपर में ऊपर से चला लेंगे सिलन। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अगली वीडियो में क्या सीखना है। मैंने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, प्लाजो, कुर्ती सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। आप लोग एक बार मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको जो भी सीखना है सीख सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी बहुत प्यारी आती है और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी धन्यवाद।